10वें नंबर पे आता है लाइनक्स। ये एक टेक्स्ट ब्राउज़र है। ये सबसे ज़्यादा पुराना ब्राउज़र है। इसकी डेवलपमेंट 1992 से अभी तक चल रही है। टेक्स्ट ब्राउज़र होने के कारण इसमें अपन को नॉन कंटेंट इमेज और वीडियो दिख ही नहीं पाएंगी। मतलब सिर्फ टेक्स्ट में ही दिखेगा जो भी दिखेगा। लेकिन ये एक्सटर्नल प्रोग्राम को लॉन्च करके अपन को वीडियो और इमेज दिखा सकता है। ये जावास्क्रिप्ट और एडोब फ्लैश नहीं सपोर्ट करने के कारण कुछ वेबसाइट सही से चल नहीं पाएंगी। ये सबसे बेस्ट उनके लिए है जिनके पास लो इंटरनेट कनेक्टिविटी है। ये ग्राफिक्स इंटरफेस को सपोर्ट नहीं करता है, इस चक्कर में हैवी लोड नहीं पड़ेगा मोबाइल पे। प्राइवेसी के मामले पे ये सबसे बेस्ट है। ग्राफिक विजुअल कंटेस्ट को नहीं सपोर्ट करने के कारण जो वेब बग या बग्स जो इंसर्ट रहते हैं इमेज में वो डाउनलोड नहीं हो पाएंगे और जिससे ट्रैक भी नहीं हो सकते हैं। इसकी एक और खासियत ये है कि इसमें जो कुकी स्टोर होती हैं उसको अपन परमानेंटली डिसेबल कर सकते हैं, जिससे अपन को फॉलो नहीं किया जा सकता है। इसकी एक और खासियत बात ये है कि इसमें जो कुकी स्टोर होती है उसको अपन परमानेंटली डिसेबल कर सकते हैं, जिससे अपन को ट्रैक कोई नहीं कर सकता है। लाइनक्स लाइटवेट होने के कारण सबसे फास्ट ब्राउजिंग देगा अपन को। माइक्रोसॉफ्ट एज डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। विंडोज़ में ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की तरह दिखाई देता है। इसका सबसे बेस्ट खासियत ये है कि अगर आप एंड्रॉयड पे माइक्रोसॉफ्ट एज को अपना वेब ब्राउज़र बनाते हैं और लैपटॉप पे भी अपना वेब ब्राउज़र उसी को रखते हैं तो ये शेयर करने लगेगा। मतलब एक ही सिंगल तरीके से ये वेब ब्राउज़र यूज़ होने लगेगा। मतलब हिस्ट्री भी उसमें जो हिस्ट्री रहेगी आपने जो इसमें सेव करे होंगे बुकमार्क वो उसमें लैपटॉप में भी दिखाई देंगे और ये मोबाइल में भी दिखाई दिए जाएंगे। इसमें एक और बात ये है कि जैसे कि अपन को गूगल का जो लाइव असिस्टेंट मिलता है इसमें भी कोर्टन नाम का असिस्टेंट इंटीग्रेट रहता है। मतलब आपको लाइव असिस्टेंट मिल जाएगा इसमें। इसके सारे फंक्शन गूगल क्रोम तरीके से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये आपको इतनी प्राइवेसी मेंटेन नहीं करा जाता क्योंकि ये ओपन सोर्स ना होने के कारण माइक्रोसॉफ्ट इसको कंट्रोल करती है, तो इस चक्कर में आपका डेटा लीक हो सकता है। जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, इन सब से ये लागू बना अच्छा है माइक्रोसॉफ्ट एज बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है गूगल क्रोम के से। वाटरफॉक्स वेब ब्राउज़र एक ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है जो कि फायरफॉक्स पे बेस्ड है। ये इंडिपेंडेंट होने के कारण इसकी प्राइवेसी अपन को बेहतर मिलेगी और माइक्रोसॉफ्ट एज या गूगल के मानने से इसके कई फीचर यूज़फुल है, जैसे कि डाटा कलेक्शन नहीं होता है इसमें और अपन एड ब्लॉकर इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें जो डिफ़ॉल्ट पे रहता है, जो कि थर्ड पार्टी एड को ब्लॉक करता है। जिनमें इसका नाम किसी ने सुना नहीं होगा, लेकिन ये ओपन सोर्स होने के कारण एक बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है गूगल क्रोम से। मेडोरी तो ये एक फ्री ओपन सोर्स और लाइट वेट वेब सॉफ्टवेयर है। इसके सारे फीचर गूगल क्रोम से मिलते जुलते हैं। ये एक बेस्ट अल्टरनेटिव कह सकते हैं गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट या फायरफॉक्स के से। कॉन्करर एक फ्री और ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है और इसको अपन फाइल मैनेजर के तौर पे भी यूज़ करा जा सकता है। इसमें अपन को फाइल व्यूअर की फंक्शनलिटी मिलती है जिससे अपन सर्फिंग के साथ साथ अपना फाइल्स को भी देखा जा सकता है। और ये एक ओपन सोर्स है, इसलिए ये फ्री है, बेस्ट अल्टरनेटिव है। ये ओपन सोर्स होने के कारण इसकी प्राइवेसी मेंटेन आराम से हो सकती है बेस्ट मैनर में। और इसमें डाटा एड ब्लॉकर बहुत सारे फीचर्स हैं जिससे अपन को प्राइवेसी मेंटेन की जा सकती है। 5वें नंबर पे आता है फायरफॉक्स। ये तो सभी ने सुना होगा, फायरफॉक्स किसी ने इस्तेमाल भी किया होगा। इसको अपन बहुत बेस्ट अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ किया जा सकता है और इसके फंक्शनल सेम हैं और एक्स्ट्रा फंक्शनल दिए गए हैं, एड ब्लॉकर ये सब मिलू के। लेकिन ये थोड़ा हैवी ब्राउज़र है, इसलिए थोड़ा अगर ये ओल्ड कंप्यूटर पे चलेगा तो लैग में आ सकते हैं। अब बात करते हैं डूबल की। ये प्राइवेसी मेंटेन के लिए लाया गया था और बहुत ही सिंपल है इसका लेआउट और इसका मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है कुकीज़ को, जिससे कोई अपन को ट्रैक नहीं कर सकता है। अगर कुकीज़ निकल जाएंगी तो कोई ट्रैक नहीं रहेगा किसी भी वेबसाइट पे और ना ही वो स्टोर करेगी अपनी जानकारी। तो डूबल एक बेस्ट अल्टरनेटिव है क्रोम से, लेकिन ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसलिए ये प्राइवेसी में ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर पाएगा। अब बात करते हैं ब्रेव की।
ब्रेव एक ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है। ये ब्रेव सॉफ्टवेयर के द्वारा डेवलप किया गया है। ये क्रोमियम ब्राउज़र के ऊपर बेस्ड है। ये ब्लॉक करता है ऐड को, वेबसाइट ट्रैकर को, जिससे इसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी भेजना बहुत आराम से हो सकता है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी को चेंज कर देता है बेसिक अटेंशन टोकन में, ताकि वो वेबसाइट कंटेंट क्रिएटर के पास आराम से पहुंचा सके। तो ये बहुत ही प्राइवेसी के लिए बहुत सही वेब ब्राउज़र है और मैं अभी इसी को आजकल यही यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं डक। ये एक इंटरनेट सर्च इंजन है और इसका ही वेब ब्राउज़र भी है। ये सबसे बेस्ट प्राइवेसी मेंटेन करता है, क्योंकि ये अवॉइड करता है फ़िल्टर बबल को। यानी कि अगर अपन कुछ भी सर्चिंग में कुछ डालते हैं तो उस हिसाब से, जैसे यूज़र की जो गूगल क्या करता है, यूज़र की जो सर्च रिजल्ट के हिसाब से उसको वो सब दिखा देता है, लेकिन ये सेम टर्म को दिखाएगा जितने भी जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्च कर रहा हूँ और दूसरा व्यक्ति भी यही टर्म सर्च कर रहा है जो मैं टर्म सर्च कर रहा हूँ, तो उनको सेम रिजल्ट बताएगा। ये नहीं बताएगा कि मेरे के लिए कुछ और रिजल्ट बताया, दूसरे के लिए कुछ और। तो ये सबसे बेस्ट है। और डक में ये है कि ये प्रोफाइल नहीं बताता है यूज़र को। पहले नंबर पे आता है टॉर। ये सबसे बेस्ट और सेफेस्ट प्राइवेसी में वेब ब्राउज़र है। ये एनोनोमस कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है यूज़र और वेबसाइट के बीच में। इससे वेबसाइट को भी नहीं पता चलता कि यूज़र कौन है, लेकिन ये अभी वेबसाइट को जरूर पता चलता है कि मैं टॉर यूज़र हूँ, लेकिन ये नहीं बताता कि यूज़र कौन है, क्या है। वैसा ये ऑन राउटर पे बेस्ड है, मतलब इसमें लेयर बाय लेयर जैसे VPN काम करता है ना, वैसे ये टॉर ब्राउज़र एस्टेब्लिश करता है लेयरिंग बाय लेयर एक कनेक्शन को। इसलिए ये थोड़ा सा जनरली स्लो होता है। और सब पता है कि ये डार्क वेब भी टॉर से ही यूज़ किया जाता है। और इसमें इसके सबसे ज़्यादा यूज़र हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ये एनोनोमस के लिए सबसे बेस्ट है। प्राइवेसी किसी को पता नहीं चलेगा अगर आप डार्क वेब पे जाके भी करते हैं, लेकिन अगर आपको पहले VPN और दूसरे पेड फ्री 4-5 लगा के रखना, ताकि कोई आपको ट्रैक ना कर सके।